जय हिंद। वेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और उसमें हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में क्वेश्चन देखे थे। 10-12 सीरीज हो चुका है और आइए एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन ये है कि एक कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर, कितना डायमीटर है 3 mm। अब देखिएगा ये मिलीमीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट मतलब पूछ रहा है, तो हम पहले इसको क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है, और बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो 3 mm से कितना 1/10, 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होगा, तो 3/10 हो जाएगा इसका डायमीटर। कर रहा है कि इज वाउंड अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज 1.2 मीटर। ये क्या है, लपेटा हुआ है एक सिलेंडर पर जिसका लेंथ क्या है, यानी हाइट कितना है 1.2 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, 120 सेंटीमीटर हो गया। एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो डैट टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ऐसा इसको कवर किया है कि वो उसका क्या होगा CS से हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। पूछ रहा है कितना लेंथ और कितना मास होगा उस वायर का। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द कॉपर वायर इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक, देखिए डायमीटर ऑफ कॉपर वायर 3 mm दिया है, तो ये 3/10 ले लिए। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना 120 सेंटीमीटर ले लिए। नंबर ऑफ राउंड टेकन बाय द वायर टू बी कर्व ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो कितना वायर को हम राउंड अप होगा, तो ये नंबर ऑफ राउंड कितना, जितना हाइट है किसका सिलेंडर का, और डिवाइड बाय डायमीटर किसका वायर का। ठीक है, तो वह नंबर ऑफ वायर निकल कितना आपका राउंड अप होगा, तो ये 120 और 3/10 यानी 400 बार लपेटा गया है इसको। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ वायर यूज इन टेकिंग 1 राउंड, यानी कि वो उसके क्या है सरकम, ये CSA के बराबर है ना, जितना उस वायर का लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा CSA, यानी 2πr इतना हो गया 31.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज इन कवरिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना 31.4 है, और कितना राउंड, ये तो एक राउंड का निकला ना, कितना राउंड है 400, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा इसका। ठीक है, बस यहां पर ध्यान देना है H/D जब कर देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ वायर, तो ये निकल जाएगा क्या नंबर ऑफ राउंड। ठीक, अब देखो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ वायर यूज इन टेकिंग 1 राउंड 2πr, यही ना होगा, एक राउंड में इतना, तो 400 राउंड में कितना। ठीक है, ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ द वायर। और मास ऑफ द वायर क्या होगा, मास ऑफ द वायर क्या होगा, लेंथ इनटू डेंसिटी, जितना ये आया इसका लेंथ और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका मास आ जाएगा। तो ये आपका लेंथ आ ही गया है इतना, डेंसिटी दिया है कितना 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया इतना ग्राम। और जो केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना जानते हैं, वो डिवाइड कर दो 1000 से, कोई दिक्कत बना लीजिए। देखिए ये इजी क्वेश्चन है। जब भी कनेक्टिंग फिगर दे दें एक पर दूसरा माउंटेड हो, तो अगर कहे कि सरफेस एरिया निकालिए तो दोनों का CSA को जोड़ देंगे। ठीक है, और कहे कि अगर कैपेसिटी निकालिए या वॉल्यूम निकालिए तो क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को निकालकर, दोनों का वॉल्यूम निकालकर जोड़ देंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है सब। जैसे इसमें देखिए क्या पूछा है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। एक वेसल है वो क्या है हेमिस्फेरिकल बाउल से फॉर्मेट हुआ है, और क्या है माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। स्फेरिकल बाउल के ऊपर क्या माउंटेड का मतलब रखा गया है क्या, एक सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो इसका रेडियस होता है वही इसका हाइट होता है। ठीक है, ये जो है ये सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाएगी तो ये आपका रेडियस भी होगा और ये इसका H भी होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया 7 हो गया।
कह रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी यहाँ से लेकर और लास्ट तक 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ तक 7 है, तो ये ऊपर वाला 6 हो जाएगा ना। अब क्या कर रहा है, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या, वॉल्यूम निकालना है। इंटरनल वॉल्यूम को हम कैपेसिटी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि ये अगर एक और लेयर इसका रहता तो हमको कैपेसिटी अगर निकालना रहता और बीच में विड्थ दिया रहता तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल इक्वल टू कैपेसिटी उसमें होगा। अब सुनो, इसमें कैपेसिटी निकालना है तो वॉल्यूम, तो आपका कैपिटल भी ले लिए। इस टोटल वेसल का वॉल्यूम कितना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर है, ये हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख दिए हैं तो ये आ गया इतना, यही करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी ही है क्योंकि कनेक्टिंग फिगर इसमें भी है। कर ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये है कोन, ये किस पर स्टैंडिंग है, हेमिस्फीयर पर। दोनों का रेडियाई क्या है, सेम है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। जितना इसका यानी 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो उतना ही कोन का क्या है, हाइट है। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका है। तो वॉल्यूम निकालना है तो कनेक्टिंग फिगर का जब वॉल्यूम निकालिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। पाई का बस वैल्यू 22/7 नहीं रखना है या 3.14 नहीं रखना है, क्योंकि आपको कंडीशन दिया है कि इसको पाई के टर्म में ही लेकर आना है, ठीक है। तुम देखो है लड़की, यहाँ देखो, समझ में आ रहा है। टोटल का वॉल्यूम मान लिया, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये टोटल का, ठीक है। तो V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 1/3 पाई आर स्क्वायर H, R भी 1 और H भी 1, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई के रूप में ही रखना है। अब इसको पाई/3 2π/3, यह कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, पाई के बराबर। और यही पूछा था। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं। फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसका हाइट कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर 1.4, डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 हो जाएगा ना। ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। एक कोनिकल कैविटी, एक कोन को इसमें से काटा जाता है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट इतना सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो ये जब कटेगा तो शेप तो हॉलो, ये आपका कोन का रहेगा ना। तो देखो इसका वॉल्यूम कैसे, ये टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना। तो हम मान लिए कि एस बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एस यानी टोटल सरफेस एरिया किसका किसका होगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर, इसका सी एस से ऑफ सिलेंडर, प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्या, सिलेंडर, यानी बेस इसका कैसा है, सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और सी एस से कितना हो जाएगा, 2πRH हो जाएगा। और देखो ये कोनिकल शेप में है तो ये क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ कोन, सी एस से ऑफ कोन। तो आपका टोटल का सरफेस एरिया निकल गया ना। हमने देखो ये एक्स्ट्रा, इसलिए अगर आप टोटल सरफेस तो ये आपका डबल आ जाएगा, 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर होगा ना। सबसे पहले हम निकालेंगे सी एस से आप कोन, ये सी एस से आप क्या, सिलेंडर, प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अब प्लस सी एस से आप कोन। ये पाई आर एल होता है ना सी एस से आप कोन, एल का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकालेंगे, वैल्यू निकाल कर रख देंगे, ये आपका हो जाएगा 17.6। 17.6 5 से अगर ज़्यादा होगा ये पॉइंट के राइट हैंड साइड का, तो हम इसको एक इसको दे देते हैं, यानी 18 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो वहीं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है तो यूनिट क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये आपका क्वेश्चन रहा।